ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। इस 17वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये प्रश्न रखा कि शास्त्र विधि का जिन्होंने त्याग कर रखा है और श्रद्धा उनकी यह कार्य करने में, धर्म कर्म करने में, शास्त्र विधि को छोड़ करके यज्ञ दान तप जैसे धर्म कर्म जो लोग करते हैं उन्हों की निष्ठा ये कैसी होगी, सात्विकी, राजसी या तामसी, उन्हों की स्थिति कैसी बनेगी। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये स्थिति तो श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है और श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सभी देहधारियों में वो स्वाभाविक ही है। कोई तमोगुणी कार्य करता है, कोई रजोगुणी कार्य करता है और कोई सतोगुणी कार्य करता है। ये लोगों की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। सतोगुणी पुरुष की सतोगुणी कार्य में, ज्ञान वैराग भक्ति आदि कार्य में, धर्म कर्म आदि में कोई जबरदस्ती नहीं लगाता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसे अच्छा लगता है। इसी प्रकार से घर गृहस्थी वाला जो ये जीवन है, आजीवन करना और सदा करते रहना, स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर के, तो घर गृहस्थी की ये संपूर्ण कर्म उसके लिए रजोगुणी तब बन जाते हैं जब उसके जीवन में निष्कामता का अभाव होता है, जब उसके जीवन में ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने का अभाव होता है और जब ये फलाकांक्षा को हृदय में धारण किए रहता है, स्वार्थ से प्रेरित भी है। ऐसे में इसका सारे जीवन भर किया जाने वाला कर्म रजोगुणी कर्म हो जाता है और रजसस्तु फलम दुखम, और रजोगुणी कर्म का फल दुख है। कोई कहेगा कर्म भी रजोगुणी सतोगुणी है, बोले हाँ है। यदि आप कामना से प्रेरित, स्वार्थ से प्रेरित होकर के, मोह से प्रेरित होकर के यदि आप कर रहे हैं तो जरूर काम आपका नीतिपूर्ण होगा ही होगा। मोह से ग्रसित आदमी पक्षपात करेगा ही करेगा, मौका पड़े तो घूसखोरी भी करेगा। तो ये क्या है, ये कर्म रजोगुणी हो तब बन जाता है जब स्वार्थ से प्रेरित होता है। सतोगुणी ये कर्म तब बन जाता है जब कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है, अपना फर्ज बनता है। बुजुर्ग माँ बाप हैं और हमें भी भगवान ने पैसा दिया ही है, जितना दिया है कम है तो भी हमने माँ बाप की सेवा करनी है, हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें किसी को कुछ कहे कोई हमें कि करो तब नहीं, अपने आप ही करना है। ये कर्तव्य बुद्धि है। पता लगे पैसे तो बहुत है, पढ़ाया लिखाया उन्हीं ने है, पर आप कई लाख रुपए मंथली कमाते हैं
उन्हों की वृद्ध अवस्था में कमजोरी हालत देख के आपने विचार किया क्यों ना इन्हें वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए, अपन खुला रहेंगे, टेंशन हमों ने नहीं उठानी है इनके लिए। ऐसी चर्चा जब करते हो तब ये तुम्हारे कर्म तमोगुणी हो जाते हैं। जिस समय आप ऐसा सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमने इन्हों की सेवा करनी है, ये हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु लोग हैं, इन्हों की हमने मदद करनी है और बदले में कुछ चाहना नहीं है। पर बंधुओं एक बात ध्यान रखना, जिन्हों की तुम सेवा करोगे वो तुम्हारे को परेशान भी थोड़ा करेंगे। तुम जो काम करके जाओगे उनको कपड़े पहना के जाओगे वो गंदा कर लेंगे। हाँ, आप उनको प्यार से बोलोगे वो कुछ अंड चंड बोलेंगे, क्योंकि व्यवहार वृद्धावस्था में बुद्धि घूम जाती है। ऐसे समय में हमों ने ये सावधानी रखनी कि सह दुख शिकवा न करें, उनका उल जलूल कहना सुन लो। बहुत जगह सुनते हो, यहाँ भी सुन लो। और कपड़े लत्ते भी यदि गंदे करते हैं तो दोबारा धुलवा लो या खुद धुल लो, कुछ समय की बात है, इन्होंने चले जाना है और बाद में तुम्हारे लिए कोई अब ऐसा नहीं रहेगा जिसके लिए तुम सेवा करो। अच्छा है कि आप मन लगा के सेवा करें, ये कर्म तुम्हारे को सुकृत बन जाएगा। यदि ऐसा कर सके, शिकवा शिकायत ना आने दें। वृद्ध है, दिमाग में कमी आ जाती है, उठ पटांग भी बोलेंगे, उल्टे काम भी करेंगे, तुम खूब सेवा करोगे, तुम एक बदनाम भी कर सकते हैं। ये सारे मामले होते हैं। इसलिए सबसे कठिन सेवक धर्म सबसे कठिन और कठोर बताया गया, क्योंकि उसमें कई बात कड़वी बातें ये लोग बोलते हैं, पर सह दुख शिकवा न करें। जो इन दुखों को उठा के सेवा कर लेते हैं वो सुकृत कमा लेते हैं और सकल सुकृत फल राम स्नेहु। तुम्हारे इस कर्म को देख करके परमात्मा प्रसन्न होगा, क्योंकि वो उसके अंदर विद्यमान है और वो आपके अंदर भक्ति के रूप में प्रवेश करेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए हमों ने कर्तव्य बुद्धि करके जब समस्त कर्मों को करना होता है, तब यही स्वार्थी जो कर्म कर रहे थे वो रजोगुणी थे, पर वही ये फलाकांक्षा और आसक्ति त्याग देते हैं, कामना त्याग देते हैं तो सतोगुणी हो जाते हैं। पर यही कर्म ईश्वर के मद्देनजर जब किए जाते हैं तो सुकृत हो जाते हैं और सकल सुकृत फल राम स्नेहु। संपूर्ण सुकृत कर्मों का फल परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाना। पर ये एक क्लास है, ये पढ़नी पड़ती है, इसलिए इसमें हमों ने फेल नहीं होना है, हमों ने सब सुन लेना है और जो भी हमारे विरुद्ध में या जैसा हो उठ पटांग कर उसको नज़रअंदाज कर देना है। बहुत जगह करते हो, यहाँ भी करो तो ये कर्म सतोगुणी हो जाएंगे और चित्त भी जन्मांतर में सतोगुणी संस्कार लेकर के जाएगा। जहाँ जन्मोगे तो सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार ही श्रद्धा होती है। आपका ये कर्म आपको सतोगुणी बना करके जन्म देगा। इस जन्म में आप सतोगुणी हो जाएंगे और मन खुश रहेगा और इन्हों का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। ईश्वर आशीर्वाद देने वाला होता है, अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही सबको वरदान और अभिशाप देता है। सेवा के द्वारा प्रसन्न करोगे, ईश्वर तो जान जाएगा ये सेवा निष्काम भाव से और सच्चे दिल से कर रहा है, आपको सेवा का फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पुरुष, ये परम ब्रह्म परमात्मा अंतःकरण में जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही होकर के दिखने लगता है। इसलिए यो ये श्रद्धा सा ये सा, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वही है। तो हमों ने क्या करना, शास्त्र विधि का आश्रय लेकर के
अपने समस्त कर्मों को करना है। और जब शास्त्र विधि का सहारा नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा किया गया यजन भी, आराधना, इनके द्वारा जब शास्त्र विधि का सहारा जब नहीं रहता है तो जब ये उपासना करते हैं तो सतोगुणी श्रद्धा वाले तो देवताओं को, रजोगुणी वाले यक्ष राक्षस और तमोगुणी भूत पिशाच को आराधन करते हैं। शास्त्र विधि का सहारा लेते तो शास्त्र कहता तुम्हारे लिए आराधना करने के योग तो परमात्मा श्री हरि ही हैं, परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। पर शास्त्र का सहारा नहीं लेते, जिसको देखा जैसा देखा वैसे आप भी करने में लग पड़े तो जैसा आगे देखेगा वैसे करने लगोगे। इसलिए शास्त्र विधि का सहारा अवश्य लेना चाहिए। शास्त्र विधि का त्याग करके जो लोग तपस्या करते हैं, भगवान कहते हैं तपस्या के द्वारा हमें ही परेशान करते हैं। कभी अन्न जल छोड़ देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। हृदय देश में मैं बैठा हुआ हूँ और इनके ऐसे कर्म देख कर के मैं दुखी होता हूँ कि करना ही था तो शास्त्र के अनुरूप करते, पर करते भी हो मनमाना, और वो भी ऐसा बेतुका कि जो किसी काम का नहीं। तो क्या है, कर्ष्यंतः, हमारे को कृष्ण करने वाला ही है। इसी प्रकार भोजन भी इन्हों का 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। सतोगुणी सात्विक भोजन करता है, रजोगुणी कड़ुए तीखे वाले करता है, और तमोगुणी तो भोजन करते हैं अधपका रस रहित, दुर्गंधि युक्त, बासी, उच्छिष्ट। ये तमोगुणी को ऐसा भोजन अच्छा लगता है। अब इसी प्रकार जब ये यज्ञ करते हैं तो ये दिखावा के लिए तो करते ही थे, आसुरी संपत्ति वाले हैं ना। शास्त्र का संस्कार इनके अंदर है नहीं, शास्त्र को प्रमाण मान के चल नहीं रहे। पर हमें भी ये मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हम भी करेंगे। पर वो लोग तो शास्त्र का सहारा लिए थे, इन्हें शास्त्र का सहारा इन्होंने यूँ करके नहीं लिया। इन्हें अभिमान बहुत बड़ा हुआ था, पैसे पहले से थे ही, पढ़े लिखे कुछ नहीं, तो भी सबको कोई टीम बुला ली। अब कर रहे हैं, टीम कहती है, विद्वानों की टीम कहती है महाराज यहाँ ऐसा नहीं ऐसा करना। बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो जैसे हम कह रहे हैं। जानने वालों को भी ये लोग भ्रमित करा देते हैं और गलत रास्ते की ओर मोड़ देते हैं, और उन्हों को ना चाहते हुए उनके वो काम करने पड़ते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। शास्त्र विधि का त्याग करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनका यज्ञ भी बड़ा विचित्र होता है। ये यज्ञ कैसा करते हैं, सतोगुणी का यज्ञ और रजोगुणी का यज्ञ और तमोगुणी का यज्ञ, यानी सात्विक, राजस और तामस जो पुरुष होते हैं, ये यज्ञ भी कुछ अलग अलग तरीका इनकी निष्ठा होती है। क्या होती है, अभी भगवान श्री कृष्ण इस 11वें श्लोक में ये बात क्लियर कर रहे हैं। 17वां का 11वां श्लोक। अफलाकांक्ष भृयज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विका। कह रहे हैं यह विधि दृष्टा यज्ञ, ये सात्विक लोग शास्त्र संस्कार वाले होते हैं। ये आचार्यों की टीम बुलाते हैं जो वेदज्ञ होते हैं, उनको सत्कार पूर्वक कार्य करने अपना करवाते हैं, संपन्न करवाते हैं। वो शास्त्र विधि को जानने वाला होता है, इसलिए आचार्य लोग जो आते हैं वो उसके यहाँ खुलकर के शास्त्र विधि का पालन करते हुए यज्ञ संपादन करवाते हैं। यह शास्त्र विधि यज्ञ इष्टव्य, जो शास्त्र विधि से बताया गया है,
यह शास्त्र विधि से बताया गया जो यज्ञ है उसी को करते हैं। किसी ने कहा क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं, इन सतोगुणी लोगों का मानना है कि यष्टव्य एव, हमारे पास घी है, गुड़ है, संविदा है, जमीन जायदाद है, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, गौएं हैं, गाय का गोबर है, गाय का दूध, घी, घृत जो यज्ञ में जरूरी होता वो सब कुछ तो है, क्यों ना हम यज्ञ करें? करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं, देवों की भक्ति करने वाले हैं, हमें यष्टव्य एवं यज्ञ करना ही चाहिए, इसलिए यज्ञ करते हैं। ना कि सत्कार मान पूजार्थम, मेरे को सत्कार मिलेगा समाज में, मेरी पूजा होवेगी, ऐसा विचार उन का नहीं है। करना चाहिए बस इसलिए करते हैं। क्यों करना चाहिए? इससे परमेश्वर प्रसन्न होवेंगे, इसलिए करना चाहिए। इसलिए ये सात्विक पुरुष क्या करता है? शास्त्र विधि से नियत जो यज्ञ हैं इनको करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार विचारता है। इति, इस प्रकार विचार करके मनः समाधाय, मन को ठीक करके कि कोई कामना नहीं रखना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय में कोई फल का अनुसंधान नहीं करता कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि मन में ये सोचता है जिन परम प्रभु भगवान श्री हरि के लिए यज्ञ किया जा रहा है, हरि जाने सब विनय जनाए, वो सब कुछ जानते हैं बगैर जनाए ही, इसलिए कुछ बताने की जताने की जरूरत नहीं है। ऐसा मन में समाधान कर लेते हैं, किसी से पूछने नहीं जाते, निश्चय कर लेते हैं हमें इस यज्ञ का कुछ नहीं चाहिए, इससे परमात्मा संतुष्ट हो, बस इतना ही। अफलाकांक्ष भी मन में सोच लिया है और मुझे फल नहीं चाहिए, ऐसा निश्चय कर लिया है। जो फल नहीं चाहता उसे परमात्मा अपनी भक्ति देता है, कर्म का फल वृथा तो जाता नहीं है, पर भक्ति रूपी फल जब मिलता है तो अनंत फल एक साथ आ जाते हैं। इसलिए भक्ति के परमात्मा श्री हरि की भक्ति जैसा और कोई फल नहीं है। संपूर्ण कर्मों का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, क्योंकि उससे भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, और भगवान जिसके अधीन हो उसके अधीन तो त्रिलोक ही हो जाती है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान लोगों ने जब उन्होंने पूछा गया कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, धर्म कर्म तुम्हारा बढ़ जाए ऐसा वरदान दे दूं क्या? बोले ना। बोले सुंदर स्त्री और पुरुष मिला देते हैं, काम सुख ले लो। बोले नहीं चाहिए। धन दे देते हैं बहुत सारा, राज्य दे देते हैं, बोले नहीं चाहिए। बोले मुक्त कर देता हूं, बोले ये भी नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, मुक्त गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। वो भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जाए न चाहिए कबहू कछु, प्रभुसन सहज सने। ईश्वर के साथ सहज स्नेह जोड़ना है बंधुओं। ये सहज स्नेह हमारे लिए भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला है। ये सतोगुणी आदमी शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ संपादन करता है और हृदय में भली भांति विचारता है कि फल लेने में घाटा है, और यदि फल नहीं लेंगे
तो ईश्वर ना मालूम क्या दे देगा। ईश्वर ऐसा समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। इसीलिए भगवान के पास जावे तो भगवान से कुछ ना मांग के ऐसा बोले, हे भगवान, मैं अपने शरीर मन इंद्रियों के समेत अपनी आत्मा को आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। हे भगवान, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे अपनी ये भक्ति देना, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा ये साधक परमात्मा से सहज में ही मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये सात्विक पुरुष शास्त्र सम्मत यज्ञ करते हैं और ऐसा सोच के करते हैं कि मुझे करना ही चाहिए, फल हमें कुछ चाहिए नहीं। ऐसा यदि कोई यज्ञ करता मिल जाए, समझ लो ये सात्विक है। अब भगवान श्री कृष्ण राजस यज्ञ के विषय में कहते हैं। ये 12वां श्लोक है 17वें अध्याय का 12वां श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। सतोगुणी को तो बता दिया शास्त्र सम्मत का यज्ञ करते हैं और फल किसी कीमत में भी नहीं चाहिए, परमात्मा की प्रीति अर्थम करते हैं। परमात्मा की प्रीति मुझे प्राप्त हो, परमात्मा से मेरा प्रेम बढ़ जाए, इसके अलावा और वो कुछ नहीं चाहते। पर ये रजोगुणी अभिसंधाय तु फलम, भरत श्रेष्ठ, दंभार्थम एव च फलम अपि अभिसंधाय। हे अर्जुन, केवल दिखावा के लिए करते हैं, शास्त्र विधि तो पालन करते ही नहीं, केवल दिखावा करते हैं। तरह तरह के ड्रामेबाजी करके और दिखावा करके कहीं सत्कार मान चाहते हैं, कहीं धन से सत्कार चाहते हैं अपना, कहीं दूसरे को सत्कार कपड़े धन देकर करते हैं तो उसमें अपनी बड़ाई चाहते हैं। हर एक जगह में वो जैसे नहीं कहते, जहाँ जाए जमीन जहाँ कहीं भी बिक्री होती है तो जिससे कहो कि भाई खरीदना है तो जो बताने जाता है वो कमीशन खा जाता है, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से खाते हैं। ये लोग यज्ञ करने वाले जो केवल दिखावे के लिए करते हैं, शास्त्र विधि का पालन नहीं करते हैं, ये हर जगह पैसा कमाने की सोचते हैं, हर जगह फल चाहिए इन्हें, हर जगह इनका अहम पूर्ति होना चाहिए, वरना इन्हें बड़ी ठेस लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे यज्ञ से हमें बच कर के और शास्त्र सम्मत यज्ञ करना चाहिए और दंभाचरण को छोड़ देना चाहिए, तो ये यज्ञ श्रेष्ठ हो जाए। परंतु ऐसा ये नहीं कर पाया। इसने क्या किया हे अर्जुन, परंतु भरत श्रेष्ठ दंभार्थम एवं, केवल दिखावा के लिए। एक बार 1998 का ऐसे लगभग यज्ञ वो चल रहा था, हरिद्वार का महाकुंभ आया तो एक ने 2-3 नए लड़के तैयार किए, एक को मौनी बना के खड़ा कर दिया, एक को एक टांग पर खड़ा कर दिया। ये क्या है? लोग देखेंगे कुछ न कुछ चढ़ाएंगे आकर के, ये दंभाचरण कहलाता है। इस दंभाचरण से बचना चाहिए। हे अर्जुन, ये दंभाचरण यही नहीं, ये तो हमने बताया, पर घर में बहुत ज्यादा है।
हर बात में दम्बाचरण, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, घर में नहीं 2 दाने, अम्मा चली भुंजाने, कहीं कुछ है नहीं, जरूरत से ज़्यादा लंबी लंबी बातें मारते चले जा रहे हैं। हम धमकाने की बात आ जाए तो हम फांसी करवा देंगे, हम ऐसा करवा दें, हम वैसा करवा देंगे, और 1 टके का कहीं पावर नहीं है। हाँ, हम तो ये क्या है, ये सब दिखावा है। दिखावे से बचना चाहिए। पुराने समय में तो दिखावा इतना कम था, दिखावा तो यूँ तो हर समय दम्बाचरण ये रहा है, कम ज़्यादा का सवाल था। अब तो विवाह में जो होते हैं उसमें दम्बई चरण ज़्यादा है, इतना प्रेम दिखाएंगे सड़क पर नाचते हुए, मानो ये तो एक दूसरे के हृदय में बैठे होंगे, बस वो सड़क ही तक है, घर में जाके लड़ाई चालू। वहाँ फिल्म बना लिए, नाचते, मालाएं डाले, तरह तरह के वो डालें, सारे मोहल्ले को जला करके आए, सबको अपना वो दिखा के आए कि हम ऐसा कर लेते हैं वैसा। अरे ऐसा ही जीवन अंदर होता ना तो मजे, तो आनंद हो जाता तुम्हारा जीवन। पर वहाँ तो आप कभी नहीं, ना गलबैया करके, वहाँ तो एक दूसरे को खाने को दौड़ते हो, काटने को दौड़ते हो। पुराने समय में तो ब्याह के समय ब्याह भी 3 दिन का होता था, और एक दिन तेल आदि के लिए, फिर दूसरे दिन पता नहीं क्या क्या होता था। तो उसमें पीला, दूल्हा को पीला कुर्ता पहनाया जाता। पहले पीला कुर्ता तो धोती पहनाई जाती थी, फिर बाद में धोती लोग नहीं बांध पाते थे नए बच्चे, तो उनके लिए जो पाजामा बन के आ गया। पाजामा वो जो होता ना पतले वाला वो, और पीला कुर्ता पैजामा उस समय उतना भी नहीं जुड़ता था। दूल्हा ने वो कुर्ता और वो पैजामा पहना, उसको उतारा, तब झाड़ पहुँच के बढ़िया प्रेस करा के रख दिया। फिर मोहल्ले में किसी का ब्याह हुआ तो वही मांग ले जाते थे। हाँ, आप दिखावा कर रहे, वो बेचारे मांग के ले आके ब्याह किए, और उन्हीं के बच्चे हम और आप हैं। आज भी उन्नति हो गई है, तो कहाँ से कहाँ दिमाग पहुँच गया है आपका। आप विचारो कि आपके पूर्वजों ने समय गुजारा है, दिखावा नहीं किया। जो बात थी 2 दूनी 4 कहते थे कि ये हम फलाने का, वो लड़के थे भी कहते थे ये फलाने का मांग के लाया हूँ, हिसाब से करना कहीं फटने ना पाए। ऐसे तो ब्याह कर लिए थे, कपड़े कम हुआ करते थे, नाते रिश्तेदारी में जाते पीछे पैदल पैदल आना पड़ता था। उस समय रास्ते सड़कें कम थी, कंधे पे पहनने वाले कपड़े झोले के अंदर रखे रहते थे। जब आगे नज़दीक ससुराल के अथवा नानी के यहाँ जब पहुँचने वाले थे, तब झोले में से कपड़े निकाल के पहन लेते थे, जूता चप्पल वैसे चले आते थे बगैर उसके। और जब अंदर को जाते थे पहन लेते थे, तब कहते फलाने रिश्तेदार आए हैं, कपड़े को खराब नहीं होने देता। ऐसा जमाना रहा है। इज्जत बचाने के लिए बेचारे ऐसा करते थे कि क्या करें। कपड़े लत्ते उस जमाने में बहुत कम थे, देश तुरंत आज़ाद हुआ था, इतना नहीं हो पाता था। खैर, हमें दम्बाचरण से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दम्बाचरण वाले लोग, हे अर्जुन, केवल दम्बाचरण के लिए ही काम करते हैं, दिखावा के लिए। नेता नगरी को बुला के बैठा लेंगे, और जो काम है वो तो करने ही नहीं जाएंगे। जैसे विवाह होता है ना, ब्याह का जब मुहूर्त होता है तब ये गलियों में नाचते होते हैं। इनसे कहो कि यार ये काम बेकार का है, काहे के लिए, वो वहाँ देखो ना मुहूर्त में विवाह करा लो, तब इनका विवाह होता है। मुहूर्त जब निकल जाता है, फिर दूसरे दिन का मुहूर्त बिगड़ जाने से, घड़ी पल बिगड़ जाने से, घड़ियाँ बिगड़ जाने से इनके अंदर वो आसुरी शक्तियाँ जो है विघटनकारी इनों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। रोज कलह चालू हो जाती है। तो क्या है, जहाँ पर समय देना चाहिए वहाँ नहीं देना है। दिखावा में इतनी रुचि कि वो हमारा वीडियो बन जाना चाहिए बस। इसलिए विवाह के मुहूर्त की भी नहीं चिंता, और पहुँच भी जाएं तो पंडित जी को नाक दम कर देना, जल्दी करो पंडित जी जल्दी करो। ना मालूम भाई ने ब्याह करना है, जिंदगी में तुम्हें साथ में रहना, कायदे ब्याह तो कर लो। और फिर वही 2-4 महीना बीतते हैं, फिर जो जूतम बाजार होता है, तब कहते क्या बताएं, हमने तो सब विधि विधान पालन किया। तुमने विधि विधान पालन किया था, सड़क पर नाचते रहे, तुम्हारा मुहूर्त तो तभी निकल गया था। ब्याह का तो
काम तभी हो गया था तुम्हारा जब बाहर नाचते रहे और मुहूर्त निकल गया था तुम्हारा। इससे बचना चाहिए। जो कर्तव्य पालन है, विवाह करने वाले उन आचार, उन पंडितों का आदर सत्कार करना चाहिए। कई जाते मूर्ख विचारधारा वाले, उनको कुछ ऐसे बोलते मानो ये कोई गया गुजरा। वो आचार्य है, वो तुम्हारे लिए पूजनीय है, सत्कार के काबिल है, उसका सत्कार करो, उसका आशीर्वाद मिलेगा मंत्र आदि के द्वारा। जब वो पूजन कराएगा, विवाह कराएगा, आशीर्वाद मिलेगा तो फलीभूत होवेगा। हमें याद है एक जगह पर एक बड़े दलबल के साथ विधायक जी आए और उनके जीतने की पूरी उम्मीद, बड़े दलबल के साथ आए, गंगा जी का पूजन कराया और कराने के बाद में जो बेचारा लगा रहा उसे किसी ने नहीं पूछा, सब भाग गए। नारेबाजी करते हुए बेचारा रह गया अकेले। किसी ने कुछ देना, वो लगा रहा, उसने कहा साले हार जाओगे, वो हार ही गया। ये अभिशाप लगता है बंधुओं, हमें इससे बचना चाहिए। यज्ञ आदि में देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इससे यदि हम विधि पूर्वक करेंगे, दंबाचरण छोड़ के करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उससे आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते? थोड़ी देर के है हु में लगे हुए हो, वहाँ पूरा जीवन चौपट हो गया, उसकी कोई परवाह नहीं, केवल वीडियो की परवाह। इसको कहते हैं दंबाचरण, दिखावा करना है। और फिर घर में नहीं रहेंगे। बाप दादे जो है पहली रात बिताते हैं, बिताई नहीं थी आपके बाप दादों ने, और किसी ब्याह नहीं हुए थे क्या? पर नहीं, हमने तो गोवा जाना है, हमने कुल्लू मनाली जाना है, फलाने ढिमके जगह जाना है। ऐसा मगध खराब हुआ कि कुछ कहते नहीं बनता। अरे थोड़े दो पैसे हो गए हैं तो तुरंत उड़ाने में क्यों जुटे हुए हो? क्यों इतना खुशी जाहिर करते हो कि वो खुशी लौट के गम के रूप में आ जाती है। हर किसी की नज़र तुम्हारे ऊपर। कहाँ पुराने बुजुर्ग अपना पहली रात गुपचुप तरीके से घर में अंदर में, किसी की नई नवेली बहू पर नज़र न पड़ जाए। भूत प्रेत आदि भी सारे ये जो काम के भूखे होते ना, ये शिकंजा कसते हैं ऐसे समय में। इनके काम सताता है पर ये काम करने की सामर्थ्य नहीं होती। इन्हें प्यास लगती पर मुख नहीं होता है। इन्हें टेस्ट खाने का लेने की बहुत इच्छा होती पर इनके मुख नहीं होता। तब ये क्या करते हैं? दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे समय में इसलिए अपने जो पूर्वज लोग थे अपने घरों में ही ये सारे रस्म अदायगी किया करते थे। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं रजोगुणी, ये सब ऐसा करते हैं। हे अर्जुन, केवल दंबाचरण के लिए और फल को दृष्टि रख कर के हमें ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा, और दिखावा इतना करना, पूछो मत। ऐसा जो यज्ञ किया जाता है, हे अर्जुन, यत यज्ञते तम यज्ञम राजसम विद्धि, ऐसे यज्ञ को तुम रजोगुणी समझना। ये रजोगुणी यज्ञ है, इससे हमारे को लाभ नहीं होता पूरा। जो लाभ यज्ञ का होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसी प्रकार से तामसी और उनको चुनौती देते हैं। ये डाल तो वो पात बोले। वो क्या करते हैं? ये 13वां श्लोक है 17वें अध्याय का, जिसमें ये बात बताते हैं कि जिनकी तामसी प्रकृति है ऐसे मनुष्य क्या करते हैं। यज्ञ का मतलब लगाना, ये स्वाहा वाला यज्ञ, और ये तो ब्याह शादी आदि, ये भी एक यज्ञ की तरह हैं। इनके करने का पूर्ण भी है। जैसे ये कन्यादान एक यज्ञ के बराबर माना गया है। जिस आंगन में कन्यादान नहीं होता, बुजुर्ग लोग कहा करते थे, वो आंगन शमशान के समान है। कन्यादान होता है वो घर पवित्र हो जाता है। जिस घर में बच्चे नहीं, वो घर भी शमशान के समान है। जिस घर में बच्चे खेले कूदे नहीं, वो फिर घर कैसा घर है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये तामसी लोगों की अलग प्रकृति है।
विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदेक्षणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परचाक्षते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तामसी लोग तो और आगे हैं। बोले ये क्या करते हैं? विधिहीनम, कोई विधि नहीं इन्हें पता है भी नहीं और इन्हें पता करना भी नहीं। बोले हम जो कर रहे हैं ठीक है, सब भगवान सब जगह है, सब जानता है और मैं अपने अनुभव से करता हूँ और मैं ये शास्त्र बात को नहीं मानता हूँ, ऐसे कह देंगे। वो एक जगह एक चर्चा कर रहे थे, बोले ये वो परमात्मा की खोज ऐसे होती वैसे हो, तो कहा कि ये तुम जो बोल रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, ऐसे साधना वैसे साधना, साधना कहाँ की है? कौन से ग्रंथ से बोल रहे हो? कौन से परमात्मा की प्राप्ति करने? कैसा है? कहाँ रहता है? साकार है अथवा निराकार है? निराकार है तो सगुण निराकार है कि निर्गुण निराकार है? और वो तुम्हारे हृदय देश में बैठा हुआ है कि कहीं सातवें आसमान में है? सातवें आसमान में है तो मरने के बाद मिलेगा या जिंदा ही मिल जाएगा? हृदय देश में है तो मरने पर मिलेगा, अभी भी मिला हुआ है। जो ऐसी बातें पूछो तो उन्हें कुछ आता ही नहीं। नहीं हम तो अपने अनुभव से करते हैं। क्या अनुभव से करोगे तुम? विधिहीनम। बोले ये गीता, तब उन्होंने एक ने कहा ये ऐसा गीता के अनुसार चलो। अरे गीता के समान कौन जी पाएगा? अरे गीता के समान नहीं जी पाएगा तो क्या ये तुम्हारे मनमाने आचरण के लिए तुम्हारी वाणी, तुम्हारे ये कथन यही शास्त्र मान लूं क्या? मार्ग सोई जाको जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा है। इस तरह से हमें नहीं होना चाहिए। जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है उसी पे चल पड़ा, ये कोई बात रही? उसके नतीजे खतरनाक आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित। कोई भी यज्ञ है, आप अन्नदान नहीं कर रहे हो, बेता हो जाएगा। आप ब्याह रूप यज्ञ करते हैं, कन्यादान रूप यज्ञ है आप कर रहे, आप उसमें किसी को खिलाओ मत, सफल नहीं होगा। कोई भी हो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी शुभ कर्म हो, उसमें अन्नदान बहुत जरूरी है। इसलिए प्राचीन काल के लोग घरों में जब जनेऊ संस्कार कराते थे तो भी भोजन का भंडारा चलता था, और इसी प्रकार से जन्म होने पर भोजन का भंडारा। और हमारे सनातनी ग्रंथों के अनुसार तो यदि शरीर छूट जाए तो मृत आत्मा की शांति के लिए भी अन्नदान है। इसलिए एक को खिलाओ, दो को खिलाओ, तीन चार, इसके आगे जो गए तो ये भगवान का भोजन है, सर्व रूपों में ईश्वर है। इसलिए ये मृत के लिए जो भोजन किया कराया जाता है, ये अंतर्यामी आत्मा के रूप में परमात्मा जो हर जगह विद्यमान है, उनको भोजन करा करके मृत आत्मा की शांति के लिए ये भोजन होता है। ये ऐसी भावना है। आप श्रद्धा रखोगे आपके लिए ऐसा ही होगा, नहीं रखोगे तो फिर नहीं। क्योंकि श्रद्धामयो अयम पुरुषायो या श्रद्धा सायो सा, ये श्रद्धामय पुरुष है। आप जैसी श्रद्धा करोगे, आप जैसी श्रद्धा रख करके अपने पूर्वजों के लिए करोगे, आपके पूर्वजों को वही मिलेगा। इसलिए पूर्वजों के नाम की संपत्ति लिए बैठे हो, मकान बनाया, कुछ उन्हों के लिए भी किया करो। श्राद्ध पक्ष में उनके नाम से कुछ किया करो, उनके नाम से कुछ दे दिया करो। हाँ, अभी तक दूसरा मकान नहीं बना पाए, बाप दादों वाले में रह रहे हो, उनके नाम से कुछ कर भी नहीं रहे हो। पितर कुपित होते हैं तब पितर दोष लगता है और फिर दर्द दर्द की ठोकरें मारे भरते हैं। वो पितर कुपित होकर के कई बार ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो गाड़ी मोड़ देते हैं तो खड्डे में गिरे, जाकर टूट गए हाथ पर। वो कुपित होते हैं, उन्हें गुस्सा लगता है, ये खूब खाता पीता है, सब कुछ इसके पास है, पर ये हमारे लिए कुछ नहीं करता है। हैं? इसलिए हमने जैसे अपने परिवार का पोषण किया, वैसे अपने मृत हो चुके अपने पूर्वजों के लिए की आत्मा की शांति के लिए भी कुछ करना चाहिए। जब कोई उनके परिवार में आगे बढ़ता है, उन्नति होती है, तब वो सोचते हैं कि हमारे वंश में भी एक बड़ा है, शायद वो मेरे को कभी श्राद्ध पक्ष में पानी दे तो मेरा भी कल्याण हो जाए, शायद हमारे नाम से भी गया चला जाए, अथवा बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल में जाकर शायद मेरे लिए भी कुछ कर दे तो मैं मुक्त हो जाऊं। जो काम मैं कर न सका
शायद मेरे ये परिवार के वंश के लोग, शायद इनमें कोई धर्मात्मा निकले और कर दे। ऐसी आशा रखते हुए वो आशा लगाए रखते हैं, पर जब तुम आपस में झगड़ते हो और धन के लिए कलह करते करते अपने आपस में ही दुखी बने रहते हो, सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हो, कलह करते रहते हो, पितरों के लिए सोचते भी नहीं हो, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। ऐसे में कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें बहुत क्रोध आता है, और प्रेत रूप में, वायु रूप में वो हर जगह पितर पक्ष में आते हैं कि शायद हमारे लिए कुछ हो, और जो नहीं होता तो गड़बड़ करते हैं कुछ ना कुछ गुस्सा में आकर। हालांकि वो चाहते नहीं हैं, पर वो हमारे गुस्सा की वजह से वो कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, बाद में उन्हें दुखी भी होना पड़ता है। पर क्या करें, इसलिए हमें अपने कार्य संपादन करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित। हमें अन्नदान जरूर करना चाहिए। भूखे के यहाँ यदि कोई तुम्हें नहीं मिल रहा है तो देखो कि बहुत सारे गरीब गुरबा आपके अगल बगल होवेंगे। अरे 10 किलो आटा है, 2-3 किलो दाल है, थोड़ा सा 1 बोतल तेल है, ये ले जा कर के राशन पानी दे दो, 1 महीना खाएगा तुम्हारा, 30 लोगों का भोजन हो गया है। एक आदमी को 10 किलो लगता है आटा, 2-3-4 किलो दाल अलग अलग दे दो, 1 महीने का पूरा भंडारा हो गया, उसे राहत मिल जाएगी, तुम्हारा पूर्ण हो गया। तो क्या है, ये अन्नदान करने की विधि है। बना करके नहीं खिला सकते, कच्चा ही दे आओ जरूरतमंद को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विधिहीन, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहन, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के। कोई मंत्र भी नहीं बोलते, सुहा तो सुहा करने में लगे पड़े हैं, और दक्षिणा भी नहीं दी। भंडारा का भंडारा हो गया, का अन्नदान, न किसी को दक्षिणा न किसी को अन्नदान है। श्रद्धा भी नहीं है। ऐसा यज्ञ अर्जुन तामस यज्ञ कहलाता है। मंत्र विधि, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किया जाने वाला ऐसा जो यज्ञ है, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।